हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज फिर से हम इस सेशन में बात करने वाले हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में, उसकी जो वैकेंसी है उसके बारे में। तो इस सेशन में आज हम लोग जानने वाले हैं कि ज्वाइनिंग रिजल्ट से लेकर के ज्वाइनिंग के बीच के प्रोसेस क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है, पहले के प्रोसेसेस क्या थे और इस बार क्या चेंजेस होने वाले हैं। क्या मुंबई में ही ज्वाइन कराएगा, कहीं और ज्वाइन कराएगा, या पोस्टिंग कहाँ होगी, इन सब के बारे में डिटेल से हम लोग जानने वाले हैं। और अगर आपको ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग में क्या होता है, आपको कितने सैलरी मिलते हैं और क्या क्या उसमें प्रोसेसेस होते हैं, और फिर आपकी वहाँ के बाद कैसे पोस्टिंग होती है, और आपका कैरियर ग्रोथ कैसा होता है, प्रमोशन कैसा होता है, फिर 2 साल ट्रेनिंग के बाद आपकी सैलरी कितनी होती है, आप जॉब्स क्या होता है, और साइंटिफिक असिस्टेंट की सैलरी क्या है। अगर इन सबको जानना चाहते हैं तो इसका जो है आप मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखा है, और उसका वीडियो का लिंक, जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कुछ भी डाउट्स हो तो आप फ्री होके पूछ सकते हैं। राइट, ऑलरेडी मैंने डाउट से रिलेटेड एक वीडियो बना रखा है। अगर कुछ भी डाउट्स है जो आपको लगता है कि हो सकता है आपसे रिलेटेड हो सकता है, तो उस वीडियो में देखिए, क्योंकि आप ही लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे जिसका वीडियो मैंने बनाया है। अगर आपको फिर से वैसे कोई वीडियो चाहिए, कोई अदर डाउट्स के जो मैंने वीडियो बनाया है उसके अदर देन डाउट्स, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए सो दैट कि मैं फिर से उसका नेक्स्ट पार्ट ला सकूं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आज हम कि कैसे होती है ज्वाइनिंग, कैसे होती है, कब आपको क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। राइट, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिजल्ट आ चुका है। तो रिजल्ट आने के बाद अब क्या होता है कि जितने भी लड़के सेलेक्टेड हैं, जिसका सिलेक्शन लिस्ट में नाम है, उन सभी बच्चों को क्या होगा कि सिलेक्शन के बाद आपको एक मेल आएगा। राइट, अब उस मेल में क्या होगा कि एक आपको कंफर्मेशन लेटर आएगा। कंफर्मेशन लेटर में लिखा रहता है कि आप उसमें विलिंगनेस है आपको ज्वाइन करने या नहीं। उसको आपको क्या करना होता है, आपको उसको डाउनलोड करके प्रिंट लेना होता है, उस पर आपका सारे डिटेल्स फिल करना होता है, और फिल करके उसको मेल करना होता है कि हाँ, आई एम विलिंग टू ज्वाइन योर ऑर्गेनाइजेशन। राइट, ये सारा प्रोसेस मैं बता रहा हूँ कि अभी तक जितने भी बार एग्जामिनेशन हुए हैं, 3-4 बार जो भी जो ट्रेनिंग, जो रिक्रूटमेंट्स हुए हैं कैट 1 के, उसके आधार पे, उसमें क्या क्या हुआ है उसके आधार पे। राइट, तो ये हो गया आपका कंफर्मेशन लेटर। उसके बाद आपको दिया जाएगा AF SSQ और श्योरिटी बॉन्ड के बारे में। राइट, तो इसमें क्या है कि ये आपको फॉर्म फिल करना होगा। AF SSQ और श्योरिटी बॉन्ड का जो फॉर्म है ये आपको ऑनलाइन फिल करना होगा। और वो कैसे फिल करना होगा, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए उसमें क्या होगा आपको कि सबसे पहले लॉगिन करना होगा। कहाँ से? जहाँ से आपने रिक्रूटमेंट के लिए आईडी बनाया था, उसी आईडी में आप जब ओपन करेंगे तो वहाँ पर AF और SSQ का एक पोर्टल आएगा। राइट, तो वहाँ पर जाके आपको सारे डिटेल्स फिल करने होते हैं। आपका नेम्स, आपका डिटेल्स, आप कहाँ से पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं, और कितना पढ़े हैं, वो सब कुछ रहता है उसमें, सारे डिटेल्स रहता है। आप पिछले 5 साल में कहाँ कहाँ रहे हैं, उन सब का डिटेल्स वो लोग पूछते हैं। राइट, तो ये सारे फॉर्म्स आपको फिल करने होते हैं। FQ और SSQ में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसका जवाब आपको देना होता है। कुछ क्वेश्चंस हाँ या ना में भी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको रिटेन फॉर्म में देना होता है। राइट, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि AF SSQ और श्योरिटी बॉन्ड पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स सो दैट मुझे लगे कि हाँ ठीक है, बनाना चाहिए। और सो दैट कि मैं आपके जो मेल आए उससे पहले मैं बना दूं, सो दैट कि जैसे ही आपको मेल आए आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। राइट, चलिए, तो ये तो हो गया AF SSQ के बारे में। अगर इन सबको भर लेंगे, श्योरिटी बॉन्ड आता है, तो श्योरिटी बॉन्ड का भी आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। राइट, और हाँ, अगर श्योरिटी बॉन्ड के बारे में अगर और डिटेल्स जानना चाहते हैं कि कब छोड़ेंगे तो कितना लगेगा, कैसे होता है, तो अगर वो भी चाहते हैं
तो वो भी कमेंट कीजिए, मैं उसका भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा, राइट। चलिए, ये तो हो गया फॉर्म फिलिंग का। फॉर्म फिलिंग के बाद क्या है कि आपको एक मेडिकल का डेट आएगा, राइट, मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, दोनों का। अब उस डेट पर क्या होगा कि आपको वहाँ मुंबई जाना होगा, क्योंकि क्या होता है कि लास्ट टाइम क्या किया गया था कि एक बैच बना दिया गया था, छोटे छोटे लॉट्स में डिवाइड किए गए थे। जैसे 10 बच्चे या 20 बच्चे ऐसे करके बुलाए गए थे कि आज 10 बच्चे का है, ठीक है, आज 5 बच्चे का है, ऐसे करके सारे जो है जितने भी आपके ब्रांच थे, फिजिक्स, मैकेनिकल, केमिस्ट्री, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, सिविल, जितने भी थे सबके बच्चों को एक लॉट वाइज बुलाया गया था। और जब आपको बुलाया जाएगा तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के लिए वहाँ पे आपको जाना होगा, राइट। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। जैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे, तो आपका सबसे पहले तो क्या हो गया कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी आपका ईक्यू है, जो एकदम नेसेसरी था, वो तो एकदम तय तय है कि वो आपको लेके जाना है, या जो भी आपने मेंशन किया है उससे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं। फिर आपका, अगर आप किसी का कैटेगरी से आते हैं तो आपको वो कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे आप अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो ईडब्ल्यूएस, अगर ओबीसी है तो ओबीसी, अगर आप एससी एसटी हैं तो एससी एसटी, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो वो भी आपको लेके जाना होगा, राइट। तो ये हो गया सर्टिफिकेट्स, ओके। और भी अगर कोई है, अगर जैसे मान लेते हैं कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी ज्वाइन कर रखे हैं, आपने इन्फॉर्म किया कि हाँ हम ऑलरेडी ज्वाइंड हैं, वहाँ पर आपका एनपीएस अकाउंट वगैरह है, तो वहाँ से एनओसी वगैरह की भी ज़रूरत होती है। अगर आपने एक्सपीरियंस शो किया है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस वगैरह या आप नहीं हैं, आपने दिखाया कि भाई आप अनएम्प्लॉयड है, तो फिर ज़रूरत नहीं है एनओसी और इसका, राइट, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि प्राइवेट जॉब्स में, ठीक है, प्राइवेट जॉब्स जहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, तो मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है वहाँ पे वो लोग एनओसी वगैरह नहीं देते हैं। वहाँ डायरेक्ट आप एग्जाम दिए, आपका सिलेक्शन हो गया तो डायरेक्ट वो लोग आपको, ठीक है, रिलीव कर देते हैं। तो वो भी आप अपना प्रोसेस देख लीजिएगा उसके अंदर क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आपको इसका कॉपी बना लेना है। कॉपी बनाने के बाद आपको चले जाना है, ठीक है, जहाँ पे आपको बुलाया जाएगा, राइट। तो लास्ट टाइम मुंबई बुलाया गया था, और इस बार भी चांसेस है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस और पूरा प्रोसेस जो है मुंबई में ही कराया जाएगा। इसीलिए क्योंकि बीआरसी का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में ही है, राइट। मुंबई के ट्रॉम्बे जो शहर है, ट्रॉम्बे में है, तो वहाँ पर हेडक्वार्टर है और सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस चूंकि वहीं से कंडक्ट हो रहा है, तो आई होप सो कि 100% चांस है कि वहीं पर आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। फिर आपको एक दिन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, या उसी दिन अगर आप जाते हैं तो आइदर या तो वो लोग तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेंगे, या क्या करेंगे कि आपको एक मेडिकल जो उसका जो सेंटर है, जो मेडिकल सेंटर है जो बार्क कहीं है, बीआरसी का है, वहां पर आपको भेज दिया जाएगा, राइट। वहां पे ऑलरेडी लिस्ट रहता है कि आज कौन कौन बच्चे आने वाले हैं, तो वहां पे आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, और उस नंबर के बाद आपको जो है आपको भेज दिया जाएगा वहां पर, राइट। अब जैसे ही आप मेडिकल बोर्ड में जाते हैं, तो मेडिकल बोर्ड में जाने के बाद क्या होगा, वहां पर जो भी मेडिकल कर रहे होंगे, वो आपका ब्लड टेस्ट, राइट, आई टेस्ट, और भी फिजिकल फिटनेस वगैरह है जो नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ हाई फाई नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको जैसे रेलवे में पूरे कपड़े उतार के चेक किए जाते हैं, ऐसा तो हुआ नहीं था। लास्ट टाइम बहुत ही नॉर्मल था, ब्लड टेस्ट किया गया था, आई टेस्ट किया गया था, वेट हाइट वगैरह किया गया था, और ईसीजी किया गया था, राइट। तो इतने सारे टेस्ट किए जाते हैं। ब्लड टेस्ट में आपका ऑलमोस्ट वो सारे टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। आपका ब्लड ग्रुप नहीं मालूम है तो वो भी वो लोग पता कर लेते हैं। आई टेस्ट में भी अगर पता कर लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली बता देना चाहूंगा कि जैसे कुछ बच्चे अभी भी डाउट में थे कि सर मेरा आई में कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, सीवी है, कलर विजन है, तो उसमें हम क्या करें। तो देखिए एक बात बताता हूँ, कलर विजन अगर पार्शियल है, नॉर्मल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऑलरेडी इसके बारे में जो सवाल आपके जवाब हमारे का जो फर्स्ट सेशन था उसमें मैंने बताया था कि वैसे कई टेक्निकल ऑफिसर्स और साइंटिफिक असिस्टेंट जो कि कैट 1 से ही ज्वाइन किए हैं, और ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर्स या साइंटिफिक ऑफिसर्स जो कि ओसीएस के थ्रू ज्वाइन करते हैं, उनको पर्सनली तो नहीं जानता हूँ, हाँ, लेकिन जानता हूँ कि भाई वो लोग क्या किए हैं कि वो लोग भी ज्वाइन कर रखे हैं, राइट।
तो उनके साथ क्या हुआ था कि जैसे ही कलर ब्लाइंडनेस हुआ था, कलर विजन हुआ था, तो उनको एक मेडिकल बोर्ड में ट्रांसफर किया गया था, राइट। और मेडिकल बोर्ड बीआरसी का जो अनुशक्ति नगर है वहीं पर फॉर्म किया गया था। और वहाँ पर जाने के बाद उनको ऑप्थेल्मोलॉजी के कुछ टेस्ट किए गए थे, आई टेस्ट किए गए थे। वो सारे टेस्ट के बाद देखा गया कि नहीं ठीक है, इससे कोई नियर फ्यूचर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा और यहाँ काम करने से उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ये एलिजिबल है, काम कर सकते हैं। तो उनको ले लिया गया था। देखिए मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ, आप रिटन दे चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं और आप सेलेक्टेड हैं, तो यहाँ से बहुत ही कम चांसेस होता है कि आपका रिजेक्शन हो। हाँ, अगर आपने कंप्लीटली फॉर्जरी किया है तो आपका रिजेक्शन हो सकता है, तो चांसेस है कि आप रिजेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सही हैं, थोड़ा बहुत मिस्टेकन्स है, तो उतना मायने नहीं रखता है, वो लोग एक्सेप्ट करते हैं थोड़ा बहुत मिस्टेकन्स का। क्योंकि बहुत लोग बहुत टेंशन ले लेते हैं कि क्या करें क्या ना करें, हमारा ये हो गया है, किसी का जो है हमने ओबीसी का नंबर गलत भर दिया है या ईडब्ल्यूएस का नंबर गलत भर दिया है, तो टेंशन नहीं लेना है। अगर आप गलत नंबर भर दिए हैं, ठीक है, तो उसका आप जाके बता दीजिए, या नहीं तो आप एक एफिडेविट बना लीजिए कि नहीं मेरा ही है, मैं ही वो पर्सन हूँ, ठीक है, बट मिस्टेक से जो है हमारा ईडब्ल्यूएस का नंबर उस समय गलत डला गया, बस हो गया, इतनी सी तो बात है, वो ऑटोमेटिक एक्सेप्ट करेंगे, राइट। चलिए, तो ये हो गया मेडिकल के बारे में। उसके बाद हाँ, इसमें कुछ बच्चे ये भी बोल रहे थे कि सर हाइट हाइट मेरा कम है, ज़्यादा है, तो देखो इस बार स्पेसिफिकली उसने हाइट कुछ भी मेंशन नहीं किया है, राइट। हाइट उसने मेंशन नहीं किया है। ऐसे जनरली पिछली बार जो था उसने मेंशन किया था कि हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और 45 केजी वेट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस पे स्पेसिफिकली कुछ भी मेंशन नहीं किया है फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो जो साइंटिफिक असिस्टेंट जो कैट वन ट्रेनी है उनको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर आपकी हाइट कम भी होगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो, प्रॉब्लम्स मेडिकल में तभी होता है जब आपको कुछ सीवियर इश्यूज है, कुछ सीवियर जो है डिजीज है, तब। नहीं तो ऐसे नॉर्मल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए। क्योंकि क्या होता है कि कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनका मेडिकल्स जो है कुछ कुछ नॉर्मल्स होता है। मैं भी जब वहाँ मेडिकल दे रहा था तो मेरे भी कुछ ब्लड रिपोर्ट्स जो है आप नॉर्मल्स थे, तो कुछ नहीं, अ, एक बार तो उन्होंने एक जो है मेडिसिन भी दिया था कि देखो ये मेडिसिन खा लेना, ठीक है, और ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, नॉर्मल है। तो बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं। ऐसा मत समझिए कि एकदम वहाँ पर आपको रिजेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, नहीं, वहाँ लोग सेलेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, राइट, वो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कुछ मेजर इश्यू नहीं होगा, ओके। तो ये हो गया मेडिकल। अब क्या होगा कि मेडिकल के बाद अब फिर से वापस आप अपने घर आ जाइए, राइट, बैक टू होम। जैसे ही डीवी और मेडिकल हो जाएगा, और हाँ, वन मोर थिंग, डीवी और मेडिकल होने के बाद आपको आईडी कार्ड बनाने के लिए उसके आईडी सेल में आपको भेजा जाएगा, जहाँ पे आपका फोटो वगैरह क्लिक होगा। तो थोड़ा सज सवर लेना, जिनको थोड़ा लगता है कि नहीं मेरा आईडी कार्ड पे फोटो बहुत अच्छा चाहिए, राइट। लेकिन ये बात याद रखा कि जैसे आप उस समय थे, अगर दाढ़ी में हो तो आपको फिर जब तक आईडी कार्ड नया नहीं बनेगा तब तक आपको उसी दाढ़ी में आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, नहीं तो रोज रोज टोकेगा। इसीलिए क्योंकि क्या है कि आईडी कार्ड से जो है डेली आपका फोटो मिलाया जाता है, समझ गए। डेली आप अगर फोटो नहीं मिलेगा तो वो लोग रोक देंगे। तो थोड़ा अच्छे से जाना, जैसे आप चाहते हो कि आप फॉर्मल में ऑफिस जाएं, तो वैसे ही फॉर्म में जाना और वहां पे आप अपना फोटो अच्छे से खिंचा लेना, सो दैट कि आपका जब आप एंट्री करो डेली, तो वहां पे जो सिक्योरिटी वेरिफिकेशन होता है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो राइट। फोटो होने के बाद आप फिर अपना घर आ सकते हैं, राइट। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल का प्रोसेस है, इसमें 2 दिन लगता है। एक दिन तो आपको मेडिकल वगैरह कराने में गुजर जाएगा, दूसरा दिन आपको वो सारे पेपर्स जो है सबमिट करने में लग जाएंगे। हालांकि अगर सेम डे रिपोर्ट्स दे दिया तो ठीक है, हालांकि पिछली बार सेम डे रिपोर्ट्स नहीं दिया था तो आपको 2 दिन लग जाएगा। तो आप ये कंसिडर करके चलना कि 2 से 3 दिन आप मान के चलना, ठीक है। चलो, अब इसके बाद आता है कि सर वहां जाएंगे तो रहने का क्या है। तो देखो, अगर आप पर्सनल कर लेते हो तो ठीक है, राइट। लास्ट टाइम क्या था कि उसका जो गेस्ट हाउस था उसमें जो भी बच्चे गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या वगैरह के लिए, तो कुछ बच्चों को दिया था 1-2 दिन के लिए, ठीक है। कुछ बच्चों ने बाहर ही अपना एडजस्टमेंट कर लिया था।
तो अगर बाहर एडजस्टमेंट होता है तो कीजिए, अगर नहीं होता है तो एक बार जाके ट्राई कीजिए। अगर आपको एकोमोडेशन के लिए दे देते हैं वहाँ के लिए 1-2 दिन के लिए, तो ठीक है, मिनिमल चार्जेस होते हैं, मिनिमल चार्जेस लेके वो आपको 1-2 दिन के लिए एकोमोडेट कर देंगे, फिर आप जाएँगे तो भाई आपकी जगह पे फिर दूसरा कोई आएगा, राइट? अब ये सब प्रोसेस होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, आपका मेडिकल हो गया, मेडिकल के बाद आपको जो आईडी के लिए फ़ोटो लिया गया, उसके बाद आपको जो है, आपको फिर बोल दिया गया कि ठीक है, अब आप घर जा सकते हैं। तो आपको अब घर आ जाना है, ठीक? इसके बाद क्या होगा, घर आने के बाद जो डेट आपका डिफाइंड है, राइट? जैसे कि लास्ट बैच की मैं अगर बात करूँ, तो लास्ट बैच को 11th ऑफ दिसंबर को बुलाया गया था। 11th ऑफ दिसंबर के सारे बैच के जितने भी लड़के थे, जितने भी ब्रांच, ट्रेड्स, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट से थे सेलेक्टेड वो लोग, वो सारे लोग 11th दिसंबर 2019 में पहुँचे वहाँ पर, ठीक है? वहाँ पे एक हॉल है, ठीक है? कॉन्फ्रेंस हॉल है, बाहर में ही अ, अणुशक्ति नगर के अंदर में है, बट वो आपके ऑफिस के बाहर में ही है। वहाँ पे आपको और भी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होगा वो आपको अगर जमा करना होगा, जो आप नहीं जमा कर पाए, अगर मान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे किसी वजह से, तो अगर वो नेसेसरी है तो आपको वहाँ पे वो लोग पूछेंगे कि हाँ भाई अब दे दो, तो दे देना है, ठीक है? और ओबीसी वगैरह जो है उसी फॉर्मेट में बना लेना है, या SC ST जो भी हैं, EWS जो भी हैं, जो BARC का फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में डालना है। हाँ, अगर आप जाते हैं CO के पास या DM SP के पास, तो वहाँ पे बोला जाता है कि देखो जो है आपको इस फॉर्मेट में बनता था, अब नहीं बनेगा, तो कुछ नहीं करना है। आपको जस्ट जो पहले का डॉक्यूमेंट था उसको ले जाना है और उसके साथ ये वाला भी डॉक्यूमेंट आपको अटैच कर देना है, राइट? जो फॉर्मेट है, अब उस फॉर्मेट को अगर आप अटैच कर देंगे, ठीक है, तो फिर आप उसी फॉर्मेट पर वो लिख के सब करके दे दें, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, राइट? तो ये सब हो गया। उसके बाद फिर आपको एक फिक्स डेट जो दिया गया है, आपको उस डेट पर जाना है, ठीक है? और उस डेट पर जाके आराम से वहाँ पर आपको सबसे पहले वेलकम किया जाएगा, ठीक है? आईडी दे दिया जाएगा और जो प्रोसेस है वो पूरा कर लिया जाएगा। फिर जो वहाँ के जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर होंगे, वो आपको वो आपको सबसे पहले आके इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? वो एक अपना जो भी है आपका जो वेलकम लेक्चर है, जो आपको वेलकमिंग लेक्चर एक देंगे, ठीक है? वो सारी चीज़ें कुछ-कुछ बातें और है बताएँगे, जो डाउट होगा आप वहाँ भी पूछ सकते हैं, ठीक है? वो लोग भी क्लियर करते हैं। उसके बाद एक बस आएगी, बस में आपको बैठा के फिर अंदर ले जाया जाएगा, ठीक है? और कुछ जगहों पे आपको दिखा दिया जाएगा जो इम्पोर्टेंट जगह है, कि यहाँ-यहाँ आपको जाना है, ठीक है? ये प्रोसेस है, आपको ट्रेनिंग के दौरान यहाँ-यहाँ आप रोम कर सकते हैं, तो सारा चीज़ें बताया जाएगा, ओके? तो इसके बाद के प्रोसेस के लिए आप जो मैंने कहा कि प्लेलिस्ट में है, नीचे प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उससे आप जाके इसके बाद के सारे प्रोसेस को आप देख सकते हैं, राइट? और जैसे ही आपका आता है वीडियो, मेल आता है आपको, ठीक है? तो उस समय हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर एक और डिटेल वीडियो बनाएँगे कि क्या-क्या करना है, कैसे करना है, सिक्योरिटी बॉन्ड कैसे भरना है, या गज़टेड ऑफिसर से कौन-कौन गज़टेड ऑफिसर हैं, किनसे साइन लेना है, उन सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके, राइट? अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, राइट? ओके, तो तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, एंड अगेन कांग्रेचुलेशंस। तब तक मिलते हैं फिर, बाय बाय। हाँ, वन मोर थिंग, मैं आपको बताना भूल गया। देखिए, मैं बात कर रहा था कि इस बार क्या होगा, जैसे कुछ चेंजेस हो सकता है क्या, क्या मुंबई के अलावा कहीं और भी आपको ले जाया जा सकता है क्या? तो देखिए एक बात बताता हूँ, सबसे पहले तो कि रिक्रूटमेंट चूंकि मुंबई कर रहा है, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह तो सब मैक्सिमम चांसेस है, 100% चांसेस है कि मुंबई में ही होगा, ठीक है। अब चूंकि लॉट साइज बहुत बड़ा है, इस बार वैकेंसीज अच्छी खासी है। पिछले बार तो मतलब अप्रॉक्स 100 के आसपास वैकेंसीज था, तो एक ही साथ सबको बुला लिया था। बट आई होप सो कि इस बार भी ऐसा ही होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसमें एक संभावना ये भी है कि जैसे कुछ बच्चों को वैसे जगह पे ज्वाइन करने के लिए बुलाया जाएगा जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग जो है 6 महीने के लिए ट्रेनिंग होगी, या जहाँ पे उनकी बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है, जहाँ पे उनकी पोस्टिंग होने वाली है, क्योंकि BARC के कुछ कुछ नए सेंटर्स भी बने हैं, राइट? तो BARC के कुछ नए सेंटर्स बने हैं, तो हो सकता है कि उन सेंटर्स के लिए भी आपको रिक्रूट किया गया होगा, तो उसी सेंटर पर हो सकता है कि आपको ज्वाइन कराया जाएगा और 6 महीना एक ही जगह ट्रेनिंग होगा, उसके बाद आपको डिपार्टमेंट एलोकेट कर दिया जाएगा उसी प्लेस पे, राइट? हालांकि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि सबको मुंबई बुलाया गया था, सारे लोग मुंबई गए, सारे लोग वहीं ज्वाइन किए, 6 महीने के बाद सबको डिपार्टमेंट एलोकेट किया गया और मुंबई से किसी को बाहर नहीं भेजा गया था लास्ट टाइम,
राइट। लेकिन चूंकि इस बार ह्यूज वैकेंसी है, तो ये भी हो सकता है कि 6 महीने के लिए आपको पहले मुंबई बुलाया जाएगा, 6 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट कराई जाएगी, उसके बाद जो है आपको इधर वाइजैग, कोलकाता या जो भी जो है कलपक्कम वगैरह जहां भी है आपको वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, राइट। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जस्ट एक मैं संभावना बता रहा हूँ, ठीक है। बट क्या है कि चूंकि ह्यूज वैकेंसी है इसलिए ये संभावनाएं जनरेट हो रही है। ओके, तो चांसेस कम है, आप ये भी मान के चलिए कि 6 महीना पहला तो मुंबई ही ज्यादा चांसेस है। अगर कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा नोटिस वगैरह निकलता है तो मैं आपको नेक्स्ट अपडेट में अपडेट करूंगा। ओके। और ट्रांसफर की बता दूं तो यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होता है बाबू, ट्रांसफर बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कई बच्चे पूछ रहे थे कि ट्रांसफर, तो ट्रांसफर तभी हो पाएगा जब आपकी जो शादी होती है, आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी है, अगर उस वैसे लोकेशन पर है जहां आप जाना चाहते हैं और वहां पे बीआरसी का फैसिलिटी अवेलेबल है, तभी हो पाता है। क्योंकि ऐसा हुआ है 2019 के बैच में, ठीक है, वन ऑफ माय कलीग्स, ठीक है, शी वाज ट्रांसफर। ओके, क्योंकि उनके हस्बैंड जो थे उनके नेटिव प्लेस में थे और उनके नेटिव प्लेस में जो था बार का फैसिलिटी था। ओके, तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।